रही है, जिसको काशीराम ने श्यामनाथ और नागनाथ कहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इन लोगों से सावधान रहना है। सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत उसको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ है याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। पूरे दम और खम के साथ चलता हूँ, हर वक्त मावजर मेरे इसमें पड़ा रहता है 14 राउंड का। मैं डरता नहीं, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, जो मुझे टच करेगा उसे जमीदोज कर दूंगा। देख पाएगा हिंदू राष्ट्र बनाओ। जैसे इनकी माँ के पेट में से राष्ट्र निकला है क्या? वो सोच रहे हैं कि हमारे 3-4 लोगों के बीच का ये भारत है। ये तुम्हारी बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बौद्धों का है, SC ST का है, पिछड़े वर्ग का है, OBC का है। तुम 3-4 लोग बैठकर इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर मनुस्मृति लागू करते हो। जो थोड़ा सा विकास हुआ है उसे रोकना चाहते हो। तुमने क्या बनाया? मंदिर भी नहीं बनाया, मंदिर में मूर्ति भी नहीं रखी। OBC के लोग सबसे ज्यादा मनुवादी हैं, सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं, OBC के लोग करते हैं। जब इनको समझ में आया कि हमारा चुट्टा उखाड़ा जा रहा है, तब इन्हें मालूम पड़ा, अरे हम तो न क्षत्रिय न कछुए शूद्र हैं। बुद्ध ये नहीं सोचते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं सोचते थे कि मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है। हम बड़े बड़े मंच लगाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े मिनिस्टरों को बुलाते हैं, उनकी आव भगत करते हैं, उनके गले में माला डालते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूल जाना चाहिए कि जो भारतीय समाज है वो बहुत अड़ियल और सड़ियल है। हम लोग संगठित होने की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था संगठित हो जाओ, और इन लोगों ने हजारों संगठन बना लिए। शेड्यूल कास्ट में चमार कम्युनिटी एक है, चाहे वो जाटव सब लोग हों, दोहरे और कुरील और चमार हों, अहरवार हों, रविदासी हों, दुसाध हों, चूहड़ हों, महार हों, धुसिया हों, मेघवाल हों, बैरवा हों, लेकिन इनकी सभा हैं सब चमार। ये जाटव महासभा, ये अहरवार महासभा, ये धोबी महासभा, ये खटीक महासभा, ये बैरवा महासभा। मैं समझता हूं यदि आप लोगों ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी हो डॉक्टर अम्बेडकर की, जिसको पार्लियामेंट में बोलने के लिए गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, बाबा साहब कहते थे कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो, जाति विहीन समाज की स्थापना हो। हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन जाति भी मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन हम वर्ण को भी मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन अंधविश्वास को भी मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को भी मानते हैं लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। डॉक्टर अम्बेडकर के गले में माला डालकर या अम्बेडकर जयंतियां मनाकर डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर आहत थे, डॉक्टर अम्बेडकर पीड़ित थे जातिवाद से। डॉक्टर अम्बेडकर को रहने के लिए मकान नहीं मिला, खाने के लिए रोटी नहीं मिली, बाल काटने के लिए किसी उनकी बहन काटती थी। हम सब लोग जातिवाद से पीड़ित हैं। जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। जातिवाद के कारण हमारे लोग मुंह छिड़कने पर मार दिए जाते हैं। जातिवाद के कारण हमारी बारातों को रोका जाता है। जातिवाद के कारण हमारा शोषण होता है। जातिवाद के कारण हमारी बहन बेटियों से बलात्कार होता है। जातिवाद के कारण बच्चों को मेरिट खराब की जाती है। जातिवाद के कारण कार्यालय से लेकर न्यायालय से लेकर
शिक्षा संस्थानों से लेकर, एक लड़का अभी गुजरात का राजकोट में मर गया, सुसाइड करना पड़ा उसे। मैं भी उसी चीज का पीड़ित हूं जो 52 वर्ष से काम कर रहा हूं। यदि आप समाज का उत्थान चाहते हैं, चाहे जाटव हो, चाहे अहिरवार हो, चाहे संखवार हो, चाहे कुरील हो, चाहे दोहरे हो, मेघवाल या बैरवा हो, उन सब लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा। जाटव महासभा वाला अहिरवार महासभा में नहीं जा रहा है, अहिरवार महासभा वाला कुरील महासभा में नहीं जा रहा है, कुरील महासभा वाला दोहरे समाज वाले में नहीं जा रहा है। अरे बेवकूफ़ो, डॉक्टर अंबेडकर की बात तो मान लो। डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं कहा था कि तुम जातियों में बटे रहो। हम बहुत अच्छी तरह से आलोचना ब्राह्मण की कर सकते हैं, ठाकुर की कर सकते हैं, हम बनियाओं की कर सकते हैं, लेकिन हम स्वयं कितने बटे हुए हैं, कितने लुटे हुए हैं, और कितना देर लगाओगे। ये आपका छोटा सा प्रयास नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, लेकिन कैकड़े मत बनो। ये समाज चाहे जाटव हो, अहिरवार, दोहरे और कुरील हो, मेघवाल हो, चाहे वो महार हो, ये सब लोग कैकड़े बन गए, कैकड़े। ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। एक रिसर्च स्कॉलर था जिसका सब्जेक्ट था कैकड़े। सारी दुनिया के देशों में जाता और बोतल में कैकड़े भर लेता। एक किसी आप जैसे व्यक्ति ने पूछा, मानवर आपने बहुत कैकड़े पकड़े हैं, पूरे दुनिया के, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, जर्मन, फ्रांस और रसिया के, इन पर आपने ढक्कन नहीं लगाया है। इन पर आपने ढक्कन लगाया है, जितने भी कैकड़े हैं, लेकिन भारत की जो बोतल है उस पर आपने ढक्कन नहीं लगाया है। बोले ये जो विदेशी कैकड़े हैं बड़े होशियार हैं, एक एक करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये भारत के कैकड़े इतने बेवकूफ़ हैं कि आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, इसलिए ढक्कन लगाने की आवश्यकता नहीं। आपका ढक्कन बाबा साहब अम्बेडकर खोल गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी बात की, बौद्ध धर्म को स्वीकार करके। जब तक आप एक मंच पर नहीं आएंगे, एक समुदाय में नहीं रहेंगे, एक साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, हम लोग इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं। अरे पहले तो दोहरे कुरील के यहाँ करें, कुरील अहिरवार के यहाँ करें। 1970 में मेरे भाई पुलिस में डिप्टी एसपी थे, लड़का कानपुर का था, अहिरवार समाज का था। मैंने कहा आज इस बात को तोड़ना होगा भाई साहब, हमारा लात खाने का बहुत लंबा इतिहास है। अहिरवार में शादी करो। अहिरवार में शादी कर दी। वो यहाँ मिशन का काम दिल्ली में करते थे, सुदामा प्रसाद अहिरवार, रेलवे में सुपरिटेंडेंट थे। आज आप इटावा चले जाइए, इटावा दोहरे जाटव के यहाँ नहीं करता है, जाटव दोहरे के यहाँ नहीं करता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें तो कुछ परिवर्तन आया है। सबसे पहले जातिवाद को हमको चमारों में खत्म करना होगा। सबसे पहले समता हमें अपने समाज में लानी होगी। और जितना भी संघर्ष मनुवाद के खिलाफ लड़ रहा है तो चमार कम्युनिटी लड़ रही है, इसको कहने में मुझे कोई शक नहीं है। धोबी लाभ उठाता है, कोली लाभ उठाता है, उठाना भी चाहिए, छोटा भाई है। 2 अप्रैल 2018 को यह आंदोलन चला पूरे देश में, एट्रोसिटी एक्ट का। 14 बच्चे कौन मरे? 14 के 14 ही चमार थे। चाहे वो इंदौर का बच्चा हो, चाहे ग्वालियर का बच्चा हो, चाहे इटावा का हो, चाहे आगरा का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, 14 के 14 जवान बच्चे। आज भी सबसे ज्यादा पिटाई चमार की हो रही है। आज भी सबसे ज्यादा भेदभाव चमार के साथ हो रहा है और सबसे ज्यादा उत्पीड़न उसका हो रहा है। बारातें उनकी रोकी जा रही है, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है। कॉलेजों में बच्चों को घसीट कर मारा जा रहा है। हम लोग कब तक ये रोमना रोते रहेंगे? अभी मैंने एक स्पीच दिया था कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा। बोली का जवाब बोली से, गोली का जवाब गोली से,
पत्थर का जवाब पत्थर से। हम इस दुनिया में रहे ना रहें, लेकिन हम आत्मसम्मान खोकर, स्वाभिमान खोकर, मैं ये कैसा बनते हूँ जिस पर 3 लाइसेंस हैं, मैं जवाब देता हूँ। चंद्रशेखर को मैंने जेल से छुड़ाया, यहाँ के सारे लोग जानते हैं। 2-2, 3-3 लाख की भीड़ इकट्ठी करी, लेकिन भीड़ हमने इसलिए इकट्ठी करी थी कि समाज का काम करेगा, समाज को दिशा देगा। लेकिन होता क्या है, सामाजिक कार्य के पीछे उसका सोच राजनीतिक होता है और वो राजनीतिक पार्टी लेकर अपना उल्लू सीधा करता है। गुजरात में बाबा साहब अम्बेडकर का मंच बनाया, गुजरात में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में दलित पैंथर ने रामदास आठवले के साथ काम किया, उसने भी वैसा ही किया। ये जब तक ये फिरका परस्त लोग आते रहेंगे, तुम्हारा समाज लुटता रहेगा। मैं अहरवार भी नहीं हूँ, मैं जाटव भी नहीं हूँ, मैं दोहरी भी नहीं हूँ, कुरील भी नहीं हूँ, धुसिया भी नहीं हूँ। इंटरनेशनल कास्ट चमार है, मैं चमार जाति से आया हूँ। लेकिन आज मेरी जाति खत्म हो चुकी है, मैंने जाति के पुच्छल्ला को लात मार दी है। मैं एक बौद्ध धर्म को मानता हूँ, क्योंकि बुद्ध ने कहा न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणो। बुद्ध ने कहा जन्म से जाति से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं होता है, कर्म से आदमी ऊंचा और नीचा होता है। हम लोगों को इस छोटे से हॉल में आप मीटिंग बुला रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को आपस में बैठना चाहिए। जाटवों से मैंने कहा कि जाटव महासभा किस काम की, दोहरे महासभा किस काम की, कुरील महासभा किस काम की, दुसाध महासभा किस काम की। मेघवाल महासभा में चमार के बारे में दी चमार जो किताब है उसको पढ़ना, मैंने उसको घोट के पिया है। जब तक आप में जातियां रहेंगी तो आप में संगठन नहीं हो सकता, आप संगठित नहीं हो सकते। आपको देखना चाहिए अपना उत्पीड़न, आपको देखना चाहिए अपना सम्मान, आपको देखना चाहिए अपनी शिक्षा, आपको देखना चाहिए अपना विकास। आज भी हम जाति को पकड़े हुए बैठे हैं। मंच के संचालन करने वाले को ये पता नहीं है कि मैं महंत हूँ कि भंते हूँ, अंबेडकर का प्रचारक हूँ। कैसे आपका कल्याण होगा? अभी वो वकील साहब थे, उनके हाथ में एक धागा बंधा था, वो नहीं भूल रहे हैं कि तुमको कथा करने का अधिकार नहीं है। वकील साहब, तुम हाथ में कलाया बांध कर बैठे हो, तुम तो क्या यादव का चुट्टा उखाड़ लिया गया, यादव के ऊपर पेशाब डाला गया, चमारों को बुरी तरह से पीटा गया। तुम हाथ में कलाया बांधकर ये देखना चाहते हो कि हम ब्राह्मण हो गए? ये पूरी तरह से मनुवाद का और ब्राह्मणवाद का पुरजोर तरीके से विरोध करना होगा। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा तब तक जाति रहेगी, और जाति रहेगी तो अत्याचार रहेगा, अनाचार रहेगा। 90% हमारे लोगों पर जो जुल्म होता है वो जाति देखकर होता है। लाखों लोगों का जो ट्रांसफर होता है वो जाति देखकर होता है। यहाँ 4 आयाम हैं। तुम लोग मीटिंग करते रहो, एजेंडा देते रहो, रोज मीटिंग करते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्यों? कि कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, पत्रकारिता उनकी है। तुम लोग मोहर लगाते हो और उन लोगों के हाथ में सत्ता दे देते हो जो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता, जो तुम्हारे घर खाना नहीं खा सकता, जो तुमको अपनी चारपाई पे नहीं बिठा सकता। उन लोगों को वोट देते हो और सत्ता में ले आते हो, फिर तुम्हारी कुटाई होती है, तुम्हारे बच्चे मारे जाते हैं, बहन बेटियों को नंगा किया जाता है, घरों में आग लगाई जाती है, बच्चों के कत्ल होते हैं। तुमको वोट की बहुत बड़ी पावर है। मैं सिविक्स का, एंशिएंट हिस्ट्री और फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा। वोट से सत्ता आती है, सत्ता से व्यवस्था बदलती है, व्यवस्था से परिवर्तन आता है। मायावती जी क्या कर रही है मैं ये नहीं जानता,
लेकिन काशीराम जी ने जो काम किया, बहुजन समाज पार्टी आई तो जो दबे पिछड़े बहुजन समाज के महापुरुष थे उनको सम्मान देने का काम हुआ, उनके नाम पर जिले बने। अभी काशीराम जयंती मनाई गई, समाजवादी पार्टी ने, पार्टी के स्तर से मैंने समाजवादी लोगों को कहा कि ये पीडीए तुम्हारा झूठा, ये जो हम काशीराम की जयंती मना रहे हो, ये तुम काशीराम पर फूल चढ़ाकर उनके फोटो को अपवित्र कर रहे हो। क्यों? काशीराम के नाम पर कासगंज जिला बनाया गया, तुमने उसे खत्म किया। अंबेडकर नगर बनाया, तुमने खत्म किया। कबीर नगर, ज्योतिराव फुले नगर बनाया, तुमने खत्म किया। साहू जी महाराज नगर बनाया, तुमने खत्म किया। रविदास नगर बनाया, तुमने खत्म किया। तुम पीडीए बनाने के भी अधिकारी नहीं हो अखिलेश, और तुम जो है डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के भी काबिल नहीं हो। क्यों? इधर डॉक्टर अंबेडकर, इधर काशीराम का विरोध कर रहे हो, उनका जिले पे नाम खत्म कर रहे हो, और इधर काशीराम का फोटो रखकर तुमसे उनको पुष्प अर्पित कर रहे हो। मना रही है जिसको काशीराम ने श्यामनाथ और नागनाथ कहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको इन लोगों से सावधान रहना है। सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत उसको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। वक्ते जिहाद है सबे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ आज फिर है मैदान जादों का मरीज इसका नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से, और कोई एक हो ना हो, लेकिन जो चमारों की उपजातियां हैं, चमारों की जो जातियां हैं, वो संगठित हो जाएं, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यदि अहरवार महासभा की मीटिंग हो रही है तो उसमें जाना चाहिए, जाटव महासभा की हो रही है जाना चाहिए, दोरे महासभा की मीटिंग हो रही है जाना चाहिए। फिर इनके बीच में जाकर कहना चाहिए ये अलग अलग दुकान कैसी, अलग अलग मकान कैसे, अलग अलग क्या कर रहे हो। हमारा तुम्हारा दुख एक है, हमारी तुम्हारी पीड़ा एक है, हमारा तुम्हारा अपमान एक है, हमारा तुम्हारा उत्पीड़न एक है, शोषण एक है। मैं YouTube पर लिखेंगे बनते करुणाकर, 12 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैं पूरे दम और खम के साथ चलता हूँ, हर वक्त मुआवजा मेरे इसमें पड़ा रहता है 14 राउंड का। मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं। मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, जो मुझे टच करेगा उसे जमींदोज कर दूंगा, क्योंकि जुल्म केवल कमजोर लोगों पर करते हैं, जो गांव में झोंपड़ी पर रहते हैं उसमें करते हैं। मैं 50 बार से चैलेंज दे रहा हूं कि एक बार मेरे साथ करके देखो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, और मैं दिखाता हूं। मैं बच्चों को कुर्बानी के लिए ट्रेनिंग दूंगा, शहादत देने के लिए ट्रेनिंग दूंगा। तुम्हारा संविधान खतरे में है। एक पगला धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र बनाओ, वो अंधा आंख से नहीं दिखता है, कैसे देख पाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाओ। जैसे इनकी माँ के पेट में से राष्ट्र निकला है क्या? वो सोच रहे हैं कि हमारे 3-4 लोगों के बीच का ये भारत है। ये तुम्हारी बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बौद्धों का है, SC ST का है, पिछड़े वर्ग का है, OBC का है। तुम 3-4 लोग बैठकर इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर मनुस्मृति लागू करते हो, जो थोड़ा सा विकास हुआ है उसे रोकना चाहते हो। हम हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। हम इस देश को लोहू से सींचा है, हमने इस देश का विकास अपने खून पसीने से किया है। ये निठल्ले और निकम्मे लोग जो दान दक्षिणा पर जीवित हैं, जो हमारी भीख पर जीवित हैं, वो हम पर ऑर्डर चलाएंगे। हमने देश को बनाया है, बड़े बड़े खंबे हमने गाड़े हैं, ये कनॉट प्लेस हमने बनाया है, लाल किला हमने बनाया है, ताजमहल हमने बनाया है, कुतुब मीनार हमने बनाया है। तुमने क्या बनाया? मंदिर भी नहीं बनाया, मंदिर में मूर्ति भी नहीं रखी। OBC के लोग सबसे ज्यादा मनुवादी हैं,
सबसे ज़्यादा जुल्म करते हैं ओबीसी के लोग करते हैं। जब इनको समझ में आया कि हमारा चुट्टा उखाड़ा जा रहा है, तब इन्हें मालूम पड़ा अरे हम तो न क्षत्रिय न कछुए शूद्र हैं। जब इनके बाल काटे गए, कथा के मंच से नीचे फेंका गया, जब पंडितानी का पेशाब लाकर छिड़का गया, लोधी को टट्टी खिलाई गई, कुशवाहा की पिटाई हुई, कुर्मी को कथा नहीं करने दी, तब इनकी समझ में आया कि अरे ये तो हम कुछ और हैं। सबसे ज़्यादा जुल्म अत्याचार ब्राह्मण बैक में रहता है, सबसे ज़्यादा जुल्म अत्याचार शेड्यूल कास्ट पर करता है तो ये बैकवर्ड का आदमी करता है। बैकवर्ड के लोगों को समझ में आना चाहिए, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ना चाहिए, ललित सिंह यादव को पढ़ना चाहिए। ये शेड्यूल कास्ट के लोग चमार और महार, कहार और लुहार, ये कुरील और दोहरे तुम्हारे महापुरुषों को सर पर रखकर घूम रहे हैं। बुद्ध बैकवर्ड से थे, महार और चमार बुद्धिस्ट हो गया। रामास्वामी नायकर पाल समाज से थे, गड़रिया समाज से। रामास्वामी नायकर के गले में माला डाल रहे हैं। ज्योतिराव फुले थे, ज्योतिराव फुले के नाम पर कॉलेज बना रहे, ज्योतिराव फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ये कौन बना रहे हैं? सारे के सारे शेड्यूल कास्ट, और मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट में भी चमार और महार यही बना रहे हैं। मैं दोहरे नहीं कहूँगा, मैं जाटव नहीं कहूँगा, मैं कुरील नहीं कहूँगा, सीधा सठ चमार कहूँगा, क्योंकि चमार इंटरनेशनल कास्ट है। चमार का मतलब है चारों तरफ मारो, इनकी चमड़ी मार मार के उखाड़ लो। चमार का मतलब है जागरूकता, चमार का मतलब है संदेश, चमार का मतलब है चा से चारों तरफ, माँ से मार मार, चारों तरफ मार, इधर भी मार उधर भी मार, पूरब मार पश्चिम मार, उत्तर मार दक्षिण मार, और तू कभी रुकना मत। किश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। कल हम भी मरेंगे। बुद्ध ने कहा ये तीन चीजें सबको आती हैं, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। कितनी भी गाड़ी खरीद लो, कितने भी महल बना लो, कितने भी लाइट लगा लो, कितना भी अच्छे कपड़े पहन लो, सोने चांदी से लग जाओ, बचने नहीं हो, आगे पीछे जाना है। और समाज के लिए मरोगे तो समाज तुमको याद करेगा, समाज तुम्हें मानेगा, समाज तुम्हें सिद्धा सुमन अर्पित करेगा। समाज सदियों तक, समाज के प्रेरणा स्रोत बनो, समाज को जागरूक करो, समाज को आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, जब तक है चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।